The freedom of speech. Don't say so cheap. God bless you. Don't God say so bless cheap. you. Thank you. The whole audience has seen your real face today. The whole audience has seen your real face today. What we have seen in Kashmir, we saw in Washington today. And thank you for showing the world how cruel, how indecent these people are. This is what they are doing in Kashmir. They do in That's Kashmir. why they tried to silence me with a barrel of AK-47. तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानियों के दिमागों में ना एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहां के लोग आजाद नहीं है। हम अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ दुश्मनी लगा के रुस के बैठे हुए, और वो कहां से कहां पहुंच गई। भी ना करो उनसे मोहब्बत, आपको मोहब्बत नहीं करनी आप ना करें, पर एडमायर तो करो यार, सीख तो लो उनसे कुछ कि वो कहां से कहां पहुंच गए। और जो उनका मेयार है, हम तो उनकी पांव की जूती भी नहीं है। एक बुरी खबर दम तोड़ती है, दूसरी से ज्यादा बुरी खबर हमारा दरवाजा खटखटा रही होती है कि जब तक कश्मीर के मसले को हम एक तरफ नहीं रखते, इंडिया और पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। मुसलमानों को रमजान में वो एक दिन में रिलीफ नहीं मिली जो इंडिया ने एक दिन में मुसलमानों को रिलीफ दी है। तो और हम गिले शिकवे भी उनसे ही कहते हैं कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं, आप लोग वैसे, और सुकून भी वो मुसलमानों को ही दे रहा है। अगर हम कश्मीरियों की बात करें तो कश्मीरी तो ये कहते हैं कि हमारी शनाख्त खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये पता चला है कि पोर्चुगल के गोल्डन वीजा के लिए तकरीबन 3 लाख से ज्यादा जो एप्लीकेशंस पाकिस्तान से गई। पहले हमारे आईडी कार्ड पे लिखा जाता था आजाद कश्मीर, लेकिन अब हमारे आईडी कार्ड पे लिखा जाता है पाकिस्तानी। सर से पांव तक हम कर्जे में डूबे। पाकिस्तान में जो बच्चा भी पैदा होता है वो कर्जे में पैदा होता है, लेकिन हम गलतियों से कुछ नहीं सीख रहे। और मैंने निमरा की वीडियो में भी देखा था, वहां पे दुकानदार बकायदा तौर पर अपना आईडी कार्ड शो कर रहा था कि ये देखें, यहाँ पे पहले आजाद कश्मीर लिखा होता था, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा होता था। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर को लेकर के भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, और पाकिस्तान कश्मीर में तरक्की को देख करके आग बबूला हो रहा है और उसे चैन भी नहीं आ रही है। दोस्तों, आज वॉशिंगटन डीसी में एक प्रोग्राम रखा गया कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर के, जिसमें कश्मीर के 2 युवाओं नेता को बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई। दोस्तों, इसी दौरान एक पाकिस्तानी इस प्रोग्राम के अंदर घुस गए और इस प्रोग्राम को बाधित करने की कोशिश की गई, जिसके बाद दोस्तों वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं द्वारा उस आदमी को धक्के मार करके बाहर निकाला गया। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में उलझा रहा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच पीओके एक्टिविस्ट यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली, और उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर के पीओके की नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन पीओके को उसका थोड़ा भी फायदा नहीं मिल रहा है, और इसके साथ साथ पीओके को थोड़ी भी आज़ादी नहीं मिल रही है, और वहां का मीडिया पर बैन भी लगा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। They are in jail for terror funding. They are in jail for money launderings. There are n number of things why they are in jail. I wish they were saints and today we could have advocated for them. But I must tell you, what they are facing at the moment at this time, they are facing the rule of law. You're not proving anything. See, this is the real face. That's when we speak the truth. We face. Sir, we understand. we face Sir, I got your questions. people like them. Excuse me, sir. Hold I on, hope, Sir, I hope, Junaid, one second. sir, let's be civilized. Sir, I hope they maintain Excuse me, sir. Hold the on. decency and decorum of this I quorum. understand that, sir. Sir, They are Sir, most look, I have your welcome in question, their questions, but in a very I- decent way. We are here. it's not. But the Q&A We is are not over yet, sir. We are here to Sir. speak Sir, what we have please get seen him out with of here, our please. naked You know. eyes. We are here to
No, no, speak sir. No, no. the No, reality. No, you can stay, sir. Sir, We are I'm afraid here you need to leave. You can stay, sir. You can stay, sir. You can to stay, tell sir. you the Excuse me, sir. reality. Excuse me, Thank you very much. God bless you. Sir. God bless you. Sir, you can Thank stay. you, thank We you, still thank love you, you. Stay, sir. thank It's you, We still love you, sir. Please. thank you. God bless you. The whole audience has seen your real face today. What we have seen in Kashmir, we saw in Washington today. And thank you for showing the world how cruel, how indecent these people are. You have seen it all. And this is what they did in Kashmir. This is what This they is are the doing in same Kashmir. thing they do in That's Kashmir. why they tried to silence me with a barrel of AK-47. If you give them the 47, they will shoot us dead here right away. That is, they don't want to face the truth. That is their reality. कि क्या आपको लगता है कि इस टाइम जो है हमारे ही अदारे, हमारे ही मतलब बहुत ज्यादा ऑफिशियल जो चैनल्स हैं वो भी ये कह रहे हैं, लोग ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि हमें इस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी इस टाइम बूस्ट नहीं हो रही, इकोनॉमी डिफॉल्ट की तरफ जा रही है, हमें क्या स्टेप लेना चाहिए? अनम, मेरा मानना ये है कि हमें ये इकदाम जो है ना वो बहुत साल पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत तेजी से जो है ग्रो करती हुई इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत वो बन चुकी है, 3री बनने के करीब है, सुपर पावर बनने जा रही है। और हमारे सियासतदान वक्तन की बात हमें पहले भी कहते रहे हैं कि हमें अगर अपने हालात बेहतर करने हैं तो अपने ताल्लुकात जो है इंडिया के साथ बेहतर करने होंगे। अब आप देखें कि इंडिया के साथ हमारी अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए जो है हमारी ट्रेड बंद कर दी। हमारी बहुत सारी चीजें इंडिया से आती थी जो कि बंद हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त सारे कंट्रीज जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक किए हुए हैं, इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया में जाकर जो है G20 की जो है समिट वो अटेंड कर रहे हैं। बड़े अच्छे टर्म्स है हर कंट्री के इंडिया के साथ। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी फायदा उठाना चाहिए अपने हमसाये मुल्क भारत से। इस वक्त बात भारत की नहीं है, हमारे जिस जिस कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं किसी के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा यह है कि हमें इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं तो। अदरवाइज हम बहुत अरसा पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, अब हम माने या ना माने ये हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात है, सब इससे बाखूबी वाकिफ है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हालात और वक्त का तकाजा यही है कि हमें इंडिया के साथ जो है हाथ मिला लेना चाहिए, और बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चले कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है, इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। बिल्कुल मुत्तफिक हूँ सनाफी की बात से, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस वक्त हमारी जरूरत है कि हमारा बॉर्डर जिन जिन के साथ लगता है, जो भी हमारी नेबर कंट्रीज है, अगर नेबर कंट्रीज नहीं भी हैं तब भी ये पाकिस्तान उस सिचुएशन में इस वक्त फंसा हुआ है कि जिसके साथ भी उसको ताल्लुकात बेहतर करने पड़े कर लें ताकि फायदा हम ही हो। और एक जो 1947 से लेकर अभी तक कश्मीर का मुद्दा जो चलता हुआ आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक जितने भी लोगों से कश्मीर के बारे में पूछा या जो भी मेरे कश्मीर के टॉपिक्स होते हैं, उन लोगों को आजाद कश्मीर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। उनको ये तक नहीं पता होता कि आजाद कश्मीर के लिए कितना बजट रखा जा रहा है, स्कूल्स की तादाद कितनी है, हॉस्पिटल्स की तादाद कितनी है, क्या मामला है वहां पर। लेकिन उनको एक बात जरूर पता होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर है पाकिस्तान, और कश्मीर है पाकिस्तान की शहरग। ये जो डायलॉग्स है ये जबान पर रटे हुए मिलते हैं, लेकिन जहां तक बात की जाए कि आप अंदरूनी मामला क्या जानते हो, वो नॉलेज सिफर है यहाँ पर। और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में भी यही हालात है। उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि हम मकबूजा कश्मीर हासिल करके रहेंगे और हम अपने कश्मीर को बढ़ाना चाहते हैं, कश्मीर पर हक हमारा है, जो कि इंडिया ने जबरदस्ती ले लिया था। किसी किस्म की डेवलपमेंट का, किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं होता। सिर्फ एक बात रटी रटाई है कि हमने 3 जंगें की हैं कश्मीर पर, तो कश्मीर हम हासिल करेंगे, हमने जंगें जीती हैं, विदाउट एनी नॉलेज और विदाउट एनी फैक्ट एंड फिगर।
ये दोहराए जाते हैं अल्फाज, जबकि आप भी जानती हैं, आपने भी विजिट किया, मैंने भी विजिट किया, और हमें जो वहां पर हालात देखने को मिले वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल है। उसके अलावा कश्मीरियों का जो नारा था कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है और एक लम्हा फिक्रिया है कि जब कश्मीरी खुद कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, तो पीछे रह क्या जाता है? फिर हम किस तरीके से, किस मुंह से डिमांड करते हैं कि हमने मकबूजा कश्मीर को भी हासिल करना है? आप दोनों से एक और बहुत अहम सवाल मेरा ये है, अगर हम बात करें कश्मीर, जो कि हमारे एक शुरू से अभी तक यूएन का सबसे ज्यादा मेन मसला रहा है कि हमारी डेवलपमेंट हो या फिर हमारा डिफॉल्ट का रास्ता हो, लेकिन हमने कश्मीर का मुद्दा लाजमी यूएन के अंदर रखना होता है सबसे पहले जाके। तो कश्मीर पे मैं बात करना चाहूंगी, कश्मीर में ये कहा जाता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके अलावा अगर ये हम देखें तो वो यहाँ से ये पोर्ट्रेट किया जाता है कि कश्मीर के अंदर जो है औरतें स्पेशली महफूज नहीं है। क्या लगता है, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है दोनों को, स्पेशली निम्रा आपने तो विजिट भी किया है और उस जानिब देखा भी है, तो मैं आप दोनों से ये, और आपका माशाल्लाह तजुर्बा है, तो मैं आप दोनों से ये मतलब मेन सवाल करना चाह रही हूँ कि बीइंग अ वुमेन आपको क्या लगता है कि वहां की औरतें क्या महफूज नहीं है? अनम, हम दोनों ने विजिट किया था कश्मीर का एक साथ, ठीक है। जहां तक आपने बात की है कर्फ्यू की, तो जब हम एलओसी के पॉइंट पर गए थे, आपको भी पता है कि वहां के लोग क्लियरली हमें दिखा भी रहे थे, हमें बता भी रहे थे कि ये रहा उनका स्कूल, ये रहा उनका टावर, ये रहा उनका मंदिर, जिसकी कंस्ट्रक्शन भी कब से कब तक रही वो भी हमें बताया गया, ठीक है। तो हमारे अपने कश्मीरियों ने भी ये गिला किया था कि वो देखे वहां पर टावर लगा हुआ है एंड वी हैव नो सिग्नल इन आवर फोन्स। आपने भी सुना होगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि उस साइड पे ये क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। तो हमें हमें भी उन लोगों ने बताया था कि आप वो देखें, यहाँ पर ये डेवलपमेंट है, ठीक है। दूसरी बात, आपने औरतों की बात की है, तो मैं नीचे देहात वाली साइड पर गई थी कुछ डैम के सिलसिले में बातचीत करने, तो वहां पर औरतों से मैंने बात की थी स्पेशली, तो वो औरतों ने मुझे क्लियर कट बोला कि आई एम सॉरी, मैं दिल से पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। पाकिस्तान ने क्या किया है? उन्होंने बोला गवर्नमेंट पाकिस्तान की है। उन्होंने बोला कि हमारे हर डिपार्टमेंट में सरबराही पाकिस्तान का बिठाया जाता है, हमें एज अ नौकर ट्रीट किया जाता है, हमें अपनी सरबराही के नीचे रखा जाता है। ये थे उनके अल्फाज।